हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्लास 10th का जो साइंस है उसका हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। हमारे को कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जो है वो बताना है, उसका नेचर बताना है और एग्जाम्पल किसका लेना है, CH3Cl का जो है एग्जाम्पल लेना है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं CH3Cl की। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो गया हमारा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है हमारा क्लोरीन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जो है वो इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। इसके अंदर जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे? यहां पर कार्बन जो है उसकी जो आउटर सेल है, आउटर मोस्ट सेल है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होगा। वो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये आपस के अंदर जो है वो एक बॉन्ड बना लेते हैं। दोनों जो ये एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके और एक बॉन्ड बना लेते हैं और इस बॉन्ड को ही बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को ही बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन तू दे दे, एक इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूं, आपस के अंदर एक बॉन्डिंग बना लेते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके और इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब सर ये ऐसा क्यों करते हैं? ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये स्टेबल हो सके। स्टेबिलिटी के लिए जो है ऐसा करते हैं। आपने एक रूल सुना होगा, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, कोई भी जो एलिमेंट होता है या कंपाउंड होता है वो ये चाहता है कि हमारा जो आउटर मोस्ट सेल है, जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो एक बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से जो है ये चाहते हैं कि उसके अंदर कितने होने चाहिए। अब इसके अंदर जो है कार्बन की बात करते हैं। कार्बन की आउटर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। भाई एक इलेक्ट्रॉन का इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन का इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन का इसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन का इसके साथ, 1 2 3 4। यानी कि कार्बन की आउटर जो क्लास है, आउटर जो सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। अब ये चाहता है कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर कोई मेरे साथ शेयर कर ले तो 4 तो मेरे पास हैं, 4 वो हो जाएंगे, तो मेरे पास टोटल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि मैं ऑक्टेट रूल उसको फुलफिल कर लूंगा और मैं जो है वो स्टेबल हो जाऊंगा। ऐसा ये जो है वो सब चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई इसके अंदर केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, इसके अंदर और भी इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कौन से? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही यहां पर जो है वो बॉन्डिंग के अंदर पार्ट लेते हैं। अब सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कोई भी, जैसे कार्बन है, कार्बन की जो आउटर मोस्ट जो सेल है, यानी कि सबसे बाहर वाली जो सेल है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को बोला जाता है वैलेंस। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही इस बॉन्डिंग के अंदर जो है वो पार्ट लेते हैं। कार्बन की जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर और पार्टनरशिप कर लेता है।
तो 4 तो इसके पास खुद थे और 4 इन्होंने जो है वो बॉन्डिंग से जो है पार्टनरशिप कर ली। इसका मतलब टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, 8 हो गए। इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल को जो है वो फुलफिल करना चाहता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। तो चलिए आंसर कैसे लिखना है, ये तो मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी कि चीजें किस तरीके से होती हैं। अब देखिए आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एज इट इज जो है आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो चलिए, कार्बन कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर कार्बन एटम और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। कार्बन जो है वो ऑक्टेट रूल को फुलफिल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास खुद है और 4 ये और जो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, यानी कि ऑक्टेट रूल को फुलफिल करने के लिए जो है वो उनके साथ जो है वो शेयरिंग करता है। और ये शेयरिंग जो है वो किस किस के साथ कर सकता है, या तो दूसरे जो कार्बन है उनके साथ शेयरिंग कर सकता है, या फिर कार्बन के अलावा कोई और भी एलिमेंट है तो उसके साथ भी ये जो है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर सकता है। जैसे कि अभी हमने बात की CH3Cl के अंदर ये किस किस से शेयरिंग करता है, हाइड्रोजन से और क्लोरीन से जो है वो शेयरिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है, ऑक्टेट रूल को जो है वो फुलफिल करने के लिए, यानी कि अपने आउटर मोस्ट जो सेल है उसके अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए स्टेबल होने के लिए। Because losing and gaining of 4 electrons require extra amount of energy। भाई अब हमारे को ये पता है कि अगर हम किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि उसका जो है वो लॉस हो रहा है या फिर वो गेन कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वही फ्री के अंदर हो जाएगा। उसके लिए अपने को चाहिए एनर्जी, चाहे से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो, चाहे से इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर डालना हो। तो यहां पर अगर वो शेयरिंग कर रहा है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे हाइड्रोजन के साथ या फिर क्लोरीन के साथ, तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो है हमारे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, विच मेक्स द सिस्टम अनस्टेबल। और इसकी वजह से जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसको जो है वो बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इन कोवेलेंट बॉन्डिंग बोथ द एटम्स शेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से अपना जो मेन आंसर है वो यहां पर है। कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर जो है बोथ द एटम्स, यानी कि जो एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, शेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बता दिया, किसी भी एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट जो सेल होती है, बिल्कुल बाहर की जो सेल होती है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन कोवेलेंट बॉन्डिंग बोथ द एटम्स शेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होगी वो केवल और केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की होगी। दैट इज द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और हम जो इस तरीके से आपस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके जो बॉन्डिंग बना रहे हैं, इनको बोला जाता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिलोंग्स टू द वैलेंस सेल ऑफ बोथ द एटम्स। और यहाँ पर जो शेयर इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, जो आपस के अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि वैलेंस सेल के अंदर होते हैं। इनकी जो आउटर मोस्ट जो सेल होती है किसी भी एटम की, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है आप समझ गए। एक बार दोबारा से समझा देता हूं, बिल्कुल ठंडे दिमाग से समझना। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जैसे मान लो कि भाई एक एलिमेंट तो ये है और एक एलिमेंट ये है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, ये आपस के अंदर एक ब्रिज बना लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं, इसी को बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट हैं, जैसे मान लो इसके अंदर टोटल 5
इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इसके अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं है कि 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ही शेयरिंग कर लेंगे या फिर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग कर लेंगे। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ओनली वही शेयरिंग करते हैं। अब सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? किसी भी एटम की जो आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होती है वो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया जाता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों बनाई जाती है? खुद को स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। कोई भी अगर काम होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए होता है, खुद को स्टेबल करने के लिए होता है। जैसे अभी हमने बात की CH3Cl की। अब यहां पर कार्बन जो है वो अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि ये चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, मैं ऑक्टेट रूल को जो है वो फुलफिल कर लूं। यानी कि जो मेरा आउटर जो सेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4 तो मेरे पास हैं, अगर 4 कोई दूसरा मेरे साथ बॉन्ड बना ले यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ले तो 4 मेरे पास हैं, 4 वो शेयरिंग हो जाएगी, टोटल जो है मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्टेट रूल जो है वो फुलफिल हो जाएगा, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो सभी जितने भी काम किए जाते हैं वो स्टेबिलिटी के लिए जो है वो किए जाते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल और केवल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? किसी भी एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और ये जितनी भी चीज़ें जो होती है वो किस लिए की जाती हैं? स्टेबिलिटी के लिए की जाती है। जैसे कार्बन जो है CH3Cl के अंदर जो है वो अगर जो बॉन्डिंग कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? ताकि वो ऑक्टेट रूल को फुलफिल कर सके और स्टेबल जो है वो हो सके। और मैंने आपको यहाँ पर जो है वो CH3Cl की स्ट्रक्चर बता दी। ये कार्बन हो गया, ये Cl और 3 जो है वो हाइड्रोजन हो गए। तो 4 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास है। अब ये चाहता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की अगर कोई शेयरिंग कर ले तो मेरा जो ऑक्टेट रूल है वो फुलफिल हो जाए। तो वो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है और अपना ऑक्टेट रूल जो है वो फुलफिल कर लेता है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, आपस के अंदर एक बॉन्डिंग बन गई। इसी को बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरीके से जो है आपको समझना है चीज़ों को बिल्कुल इजी वे के अंदर। और मैंने आपको जो है ये बता ही दिया। और एक बात और याद रखना भाई, इलेक्ट्रॉन्स अगर आप गेन कर रहे हो, बाहर से ले रहे हो या फिर लॉस कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, तो कुछ भी कर रहे हो उसके अंदर आपको जो है एक्स्ट्रा एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। और अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है कहीं से तो इसका मतलब अनस्टेबिलिटी जो है वो भी बिल्कुल वहां पर पॉसिबल है। तो ये चीज अगर आप बिल्कुल इजी वे के अंदर मैंने आपको समझा दिया कि भाई कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, CH3Cl के अंदर किस तरीके से बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ये सभी चीजें जो मैंने आपको बिल्कुल इजी वे के अंदर समझा दी। एक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम की इंफॉर्मेशन है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, NCERT सॉल्यूशंस, MCQ टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हो, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो, 8696608541, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर तो आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए PDF के अंदर तो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको भेज दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो उम्मीद है आपको जो है आंसर समझ में आया होगा। अगर आंसर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।